दोस्तों हम एक बात भूल गए हैं, जब से भारत के अंदर SU-57 या फिर अमेरिका के F-35 की बात चल रही है, जब से उनके भारत में आने की बात स्टार्ट हुई है, तब से हम अपने एक प्राइम हथियार को भूल गए हैं, जिसकी प्रोडक्शन को लेकर आज बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी आज हम सभी लोगों के सामने आई है। दरअसल आप ये बात तो जानते ही होंगे कि भारत एक स्टेल्थ ड्रोन घातक UCAV, जिसे हम औरा के नाम से भी जानते हैं, भारत उसका भी निर्माण कर रहा है और बहुत ही जल्दी ये हमारी सेना के अंदर शामिल भी हो जाएगा, बनकर ये तैयार हो जाएगा इसके बाद। और मैं आपको बता दूं कि हम ऑलरेडी इसके कई सारे टेस्टों को सफलता पूर्वक अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा इसका जो फुल स्केल मॉडल है उसका फैब्रिकेशन भी किया जा चुका है। इसका मतलब है कि भारत के अंदर जो पहला औरा होने वाला है, जो कि एक पूरी तरीके से स्टेल्थ ड्रोन होगा और उसका काम होगा किसी के ऊपर भी अटैक करना। कुल मिलाकर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक प्रकार का अटैकिंग ड्रोन होगा। और अब इसी ड्रोन के फैब्रिकेशन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही जल्द इस फैब्रिकेशन के बाद इसकी टेस्टिंग भी करी जाएगी। लेकिन अब उससे पहले एक बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी हमें मिल चुकी है इसी के ऊपर। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। दरअसल भारत का औरा दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन होने जा रहा है जो कि EOTS सिस्टम के साथ आने वाला है। इसका मतलब है कि ये ड्रोन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम के साथ आने वाला है और इसे ये बात दुनिया का नंबर 1 ड्रोन बना देगा। और वो इसी वजह से क्योंकि दुनिया में आज तक किसी भी ड्रोन के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं आई है। अब आखिरकार ये खास क्यों हो जाता है, तो वो इसी वजह से। तो सबसे पहले तो अब इसी टेक्नोलॉजी की मदद से लंबी दूरी की जो मिसाइलें हैं उन्हें लगाकर फायर कर सकते हैं, यानी कि इसी की मदद से मारक क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा जब लॉन्ग रेंज होती है, यानी कि आप मिसाइल को ज्यादा लंबी दूरी पर फायर कर रहे होते हो, तो जब लॉन्ग रेंज की मिसाइल होती हैं तो ऐसी कंडीशन में आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है और उसकी वजह से जो प्रिसाइज टारगेटिंग है वो कम हो जाती है। यानी कि आप जरा से ऐसे समझिए कि जब आपको किसी नजदीकी टारगेट को किसी पत्थर या किसी चीज से हिट करना हो तो उसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई टारगेट दूर है, मान लीजिए 300-400 फीट आपसे दूर है, तो उस कंडीशन में आप उस ऑब्जेक्ट को सही से नहीं टारगेट कर पाओगे। हो सकता है कि एकाध तुक्के में लग जाए या हो सकता है उसके पास से निकल जाए। सेम यही कंडीशन होती है मिसाइलों के केस में भी। हम जैसे जैसे मिसाइलों की रेंज बढ़ाते जाते हैं मिसाइल से, वैसे वैसे इसकी मिसाइल की जो टारगेटिंग एक्यूरेसी है वो भी कम होती जाती है। लेकिन अगर यहीं पर आपके पास OTS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी मारक क्षमता तो बढ़ती है, यानी कि रेंज तो बढ़ती ही है, उसके साथ आपके अंदर यानी आपके मिसाइल के पास एक्यूरेसी भी आ जाती है। अब नो डाउट आपका कहना होगा कि जब ये इतनी ही ज्यादा एलिट टेक्नोलॉजी है तो रसिया या फिर अमेरिका जैसे देशों ने इसे अपने ड्रोन में क्यों नहीं डाला। तो इसका कारण ये है कि EOTS साइज के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी होती है और वहीं रूस और अमेरिका के जो ड्रोन होते हैं वो इसके कंपैरेटिवली बहुत छोटे होते हैं। इसके अलावा ये अपने ड्रोनों को इसीलिए बनाते हैं ताकि ये अपने ड्रोनों को एक्सपोर्ट कर पाएं और EOTS सिस्टम बहुत ज्यादा महंगा होता है और इसकी वजह से ओवरऑल ड्रोन की जो कीमत है वो भी बढ़ जाती है। और इसी वजह से आप देखोगे कि EOTS अमूमन लड़ाकू विमानों के अंदर लगाया जाता है, किसी भी ड्रोन के अंदर नहीं। लेकिन भारत इसे अपने घातक UCAV यानी कि औरा के अंदर लगाएगा और इसे एक प्रॉपर्ली लड़ाकू विमान जैसी एक्यूरेसी प्रोवाइड करवाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। दरअसल जो EOTS सिस्टम हम औरा के अंदर डालने वाले हैं, असल में ये हमने बनाया है एमका के लिए। लेकिन ये बात भी आप जानते होंगे कि लगातार एमका हमारा डिले होता जा रहा है और इसी वजह से भारत के वैज्ञानिकों ने सोचा कि हमारे पास इतनी एलिट टेक्नोलॉजी है जो कि अभी इस्तेमाल में नहीं आ रही, तो ऐसे में क्यों ना हम इसे इस्तेमाल में लाएं और इसे औरा के अंदर डालकर इसका उपयोग करें। और कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा काम किया है हमारे वैज्ञानिकों ने। और अब इससे होगा ये कि औरा दुनिया का नंबर 1 ड्रोन बन जाएगा और वो भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ। और अब आप जरा सोचिए कि हम बिना किसी पायलट की जान को खतरे में डाले हुए अपने स्टेल्थ ड्रोन के साथ चुपचाप उसे भेजकर किसी भी दुश्मन कंट्री के ऊपर उड़ाएंगे, चाहे पाकिस्तान हो गया या चीन हो गया, और उन देशों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और वापस आ जाएंगे। और चूंकि ये स्टेल्थ ड्रोन होगा तो अगले बंदे को पता भी नहीं चलेगा, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा कि कौन बम बरसा गया, कौन आया था, कौन चला गया। और ये सब इतनी एक्यूरेसी के साथ होगा कि वहाँ पर रहने वाली आम जनता के ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगी। अगर कोई मारा जाएगा तो वो होंगे बस आतंकी। ये कैपेबिलिटी है EOTS की और भारत के औरा स्टेल्थ ड्रोन की। और आपको बता दूं कि आप आने वाले टाइम में इसको लेकर बहुत बड़ी बड़ी खबरें देखने वाले हो, यानी कि इसका टेस्ट भी कभी भी हो सकता है। इसीलिए बड़े ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।